Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सिलहट में खेले गए पहले टी20 मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 3 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जी हां, श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना सकी। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी। श्रीलंका का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था कि पहली 2 विकेटें इनकी 37 के स्कोर पे गिर चुकी थी 5 ओवर के अंदर। पहली विकेट 4 के स्कोर पे गिरी। आउट होने वाले बैट्समैन अविष्का फर्नांडो सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए। इनको स्टंप किया लिटन दास ने। बॉलर थे शरीफुल इस्लाम, इन्होंने 4 रन बनाए। और दूसरी विकेट कमिंडू मैंडिस की है। जब इनकी टीम का टोटल 37 पहुंचा और 5वें ओवर का खेल था, तब कमिंडू मैंडिस जो हैं वो 19 रन बना के आउट हुए। 1 चौका 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 14 गेंदों पे 19 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा सोमिया सरकार ने। बॉलर थे तस्कीन अहमद। और उसके बाद से एक पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी। ये ज़बरदस्त पार्टनरशिप है जिस पार्टनरशिप में मैच का नक्शा बदल दिया। क्या मोमेंटम, क्या इंटेंट दिया श्रीलंका की टीम को। 96 रन की पार्टनरशिप 61 गेंदों पर, यानी 10.1 ओवर में 96 रन बनाए। जी हाँ, कुशाल मैंडिस और सदीरा समराविक्रमा ने। इसमें 25 गेंदों पे कुशाल मैंडिस ने 47 और उनका साथ दिया भरपूर सदीरा समराविक्रमा ने, जिन्होंने 36 गेंदों पे 43 रन बनाए। और इनिंग फिनिश की सदीरा समराविक्रमा और चरित असालंका ने सिर्फ 33, आखिरी 5.3 ओवर में 73 रन का इजाफा किया। इसमें आपको नजर आया होगा 6 छक्के लगाए जनाब चरित असालंका ने। 21 गेंदों पे 44 रन बनाए और 12 गेंदों पे 18 रन बनाए सदीरा समराविक्रमा ने। तो इस तरह इन्होंने एक ज़बरदस्त टोटल जो है बोर्ड पे लगाया। लेकिन जैसा हमने कहा कि दूसरी विकेट 37 के स्कोर पे गिरी और फिर 96 रन की पार्टनरशिप, तो तीसरी विकेट 133 के स्कोर पे गिरी 14.4 ओवर में। तो ये 3 ही खिलाड़ी इनके आउट हुए और आखिरी विकेट पे फिर 5.3 ओवर में 73 रन का इजाफा किया। तो 206 रन बनाए इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.30 की औसत से। और इनकी जानिब से जैसा मैंने कहा कि सदीरा समराविक्रमा नॉट आउट रहे। 48 गेंदों पे 61 रन बनाए, 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। 127 का स्ट्राइक रेट। लेकिन चरित असालंका क्या ज़बरदस्त कप्तानी भी की और साथ साथ मैच भी जीते और बैटिंग ज़बरदस्त। 21 गेंदों पे 44 रन, 6 छक्के शामिल थे, 209 का स्ट्राइक रेट था। इनकी इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 12 छक्के और 16 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। तो ज़बरदस्त बाउंड्री से भरपूर इनिंग इनकी, 12 छक्के 16 चौके। और इसकी इनिंग की अगर पेस देख ली जाए तो पहले 6 ओवर में 45 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। अपने 50 रन 7.1 ओवर में मुकम्मल किए। हाफ वे मार्क देखा जाए 10 ओवर में 79 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे। और आखिरी 10 ओवर में 126 रन बनाए थे। ये यहाँ उन्होंने गियर चेंज किया, मोमेंटम पिक किया और ज़बरदस्त। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 42 गेंदों पे, जिसमें मैंडिस ने 26 और समराविक्रमा ने 25 रन बनाए। श्रीलंका ने अपने 100 रन 11.5 ओवर में मुकम्मल किए। इस दौरान कुशाल मैंडिस ने अपने 50 रन 28 गेंदों पे 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए। श्रीलंका ने अपने 150 रन 16.3 ओवर में मुकम्मल किए। जी हाँ, इसके बाद सिर्फ 3.3 ओवर रहते थे, जिसमें उन्होंने 46 रन बनाए 3.3 ओवर में। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 27 गेंदों पे, जिसमें समराविक्रमा ने 14 और चरित असालंका ने 36 रन बनाए। 200 रन इन्होंने 19.5 ओवर में और इनिंग का अख्ताम किया 206 के स्कोर पे 3 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में। बांग्लादेश की बॉलिंग देख ली जाए तो शरीफुल इस्लाम 4 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। इंतहाई महंगे साबित हुए। 5 चौके और 3 छक्के इनकी बॉल पे लगे। तस्कीन अहमद 4 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट मिली। इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 2 छक्के लगे। इसके बाद से मेहदी हसन है 3 ओवर में 30 रन दिए, 2 चौके 2 छक्के इनके बॉल पे भी लगे। फिर मुस्तफिजुर रहमान है सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर इनके, 4 ओवर में 42 रन दिए। इनकी बॉलिंग पे भी 3 चौके और 3 छक्के लगे, जबकि इन्होंने 2 वाइड और 1 नो बॉल भी करवाई। फिर उसके बाद से रिशद हुसैन है, इन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लेकिन चौका और छक्के जो देखें इन पे भी 2-2 लगे, 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लगे। सोमिया सरकार ने 1 ही ओवर किया और उसमें इन्होंने 8 रन दिए। जवाब में बांग्लादेश, जिसको 207 रन का हदफ मिला था, तो उनकी पहली विकेट मेन बैट्समैन लिटन दास तीसरी बॉल पे आउट होकर वापस पेविलियन। इनका कैच पकड़ा मैंडिस ने, बॉलर थे एंजेलो मैथ्यूज, कोई रन ना बना पाए, 0 पे आउट हुए। दूसरी विकेट सोमिया सरकार है, चौथे ओवर में ये भी आउट हुए। जब इनकी टीम का टोटल 21 पहुंचा तो सोमिया सरकार 12 रन बनाने के बाद आउट हुए। इनका कैच पकड़ा चरित असालंका ने, बॉलर थे फर्नांडो, इन्होंने 12 रन बनाए। तीसरी विकेट 30 ही के स्कोर पे गिर गई और तौहीद हिद्रॉय जो है वो 5वें ओवर में आउट हुए। इन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए। कैच पकड़ा मैंडिस ने, बॉलर थे मैथ्यूज वंस अगेन। और चौथी विकेट
68 के स्कोर पे। नजमुल हसन शांतो आउट हुए, द कैप्टन, इन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए। कैच पकड़ा एंजेलो मैथ्यूज ने और बॉलर थे पथिराना। इसके बाद 5 विकेट 115 के स्कोर पे महमूदुल्लाह आउट हुए, अपनी निफ सेंचुरी जरूर स्कोर की उन्होंने। 54 रन बनाए 31 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 174 का स्ट्राइक रेट था और इनकी और जाकिर अली की पार्टनरशिप ज़बरदस्त थी। उस पार्टनरशिप की वजह से बांग्लादेश थोड़ा सा मैच में वापस आया। और जी हाँ, बिल्कुल मैं इस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। पहले महमूदुल्लाह की नजमुल हसन शांतो के साथ 28 गेंदों पे 38 रन की, और फिर महमूदुल्लाह और जाकिर अली की पार्टनरशिप सिर्फ 29 गेंदों पे 47 रन, यानी 5 ओवर में 47 रन बनाए, जिसमें 19 गेंदों पे महमूदुल्लाह ने 29 और 10 गेंदों पे जाकिर अली ने 11 रन बनाए। लेकिन आपको एक और पार्टनरशिप नजर आई होगी, छठी विकेट की, 65 रन की, सिर्फ 27 गेंदों पे 65 रन की, 4.3 ओवर में 65 रन। जाकिर अली ने यहाँ पे 16 गेंदों पे 43 रन बनाए और मेहदी हसन ने 11 गेंदों पे 16 रन बनाए। और ये वो पार्टनरशिप थी जो किसी हद तक बांग्लादेश को उम्मीद हो गई थी कि शायद उनकी टीम ये टोटल कर पाएगी। लेकिन जैसे ही महमूदुल्लाह, जैसे मैंने कहा कि 54 रन बना के आउट हुए, जाकिर अली ने 68 रन बनाए 34 गेंदों पे 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से। 200 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन इनको भी आउट किया दासुन शनाका ने और कैच पकड़ा चरित असलांका ने। इसके बाद मेहदी हसन मिराज 16 रन बना सके और रिशाद हुसैन 0 पे आउट हुए। एंड में तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम थे जिन्होंने 2 और 4 रन बनाए। लेकिन इनकी पूरी टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 203 रन बना सकी और 3 रन से इनको मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देख ली जाए तो 14 चौके और 11 छक्के इनकी इनिंग में भी शामिल थे। तो दोनों इनिंग में भरपूर आपको बाउंड्रीज नजर आई होंगी, तो क्राउड बड़ा एंजॉय किया होगा कि इतनी नंबर ऑफ बाउंड्रीज नजर आई होंगी। जनाब, अगर साथ साथ अगर बांग्लादेश की इनिंग की पेस देख ली जाए, दोनों इनिंग का कंपैरिजन कर लिया जाए, तो जहां पहले 6 ओवर में श्रीलंका ने 45 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, वहां बांग्लादेश ने पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए, उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। जहां श्रीलंका ने अपने पहले 50 रन 7.1 ओवर में मुकम्मल किए, वहां बांग्लादेश ने 6.4 ओवर में मुकम्मल किए। तकरीबन आपको कहें नेक टू नेक चल रहा है। पहले 10 ओवर में श्रीलंका ने 79 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, यहाँ बांग्लादेश ने पहले 10 ओवर में 78 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। विकेटें ज़्यादा गिर गई थी इनके मुकाबले में श्रीलंका की सिर्फ 2 विकेटें थी। इसके साथ साथ अगर 100 रन देखे जाएं तो श्रीलंका ने अपने 100 रन जो हैं वो 11.5 ओवर में मुकम्मल किए, तो बांग्लादेश ने भी 11.4 ओवर में मुकम्मल किए। महमूदुल्लाह ने अपनी निफ सेंचुरी 27 गेंदों पे मुकम्मल की, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बांग्लादेश ने अपने 150 रन 15.5 ओवर में, और इनके मुकाबले में श्रीलंका ने अपने 150 रन 16.3 ओवर में मुकम्मल किए। और साथ ही साथ फिर आपको नजर आया होगा कि छठी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 21 गेंदों पे, जी हाँ, जाकिर अली ने 38 और मेहदी हसन ने 7 रन बनाए। जाकिर अली ने अपने 50 रन 25 गेंदों पे 1 चौके और 6 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए, और बांग्लादेश ने अपने 200 रन 19.4 ओवर में, इनके मुकाबले में श्रीलंका ने अपने 200 रन 19.5 ओवर में मुकम्मल किए। लेकिन बांग्लादेश की टीम आखिरी 2 गेंदों पे सिर्फ 3 रन बना सकी और इस तरह उसे मैच में 3 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, चरित असलांका जिन्होंने ज़बरदस्त धुआंधार इनिंग खेली, जी हाँ, 44 रन की 21 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके शामिल थे, 209 का स्ट्राइक रेट था, उनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.